सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 नवंबर 2021 से जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न फाइलिंग है उसका प्रोसेस बदलने जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईमेल रिसीव हुआ है जीएसटी पोर्टल की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि सिस्टम बेस्ड कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B, चाहे आपकी मंथली रिटर्न हो या क्वार्टरली रिटर्न हो, उसके अंदर अब ऑटो कैलकुलेट होकर के आने वाला है इंटरेस्ट along with flexibility in the rate of interest। और उसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी होनी है वो भी अब आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड जो स्लैब के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूटेशन होना है उसको भी जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। डिटेल्ड में क्या है तो आप यहां पर देख पाएंगे, बताया गया है कि दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट बिलो चेंजेस विल बी प्लान्ड टू बी डिप्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑन 15 नवंबर 2021, यानी कि 15 नवंबर 2021 तक ये सारी चीजें आपको पोर्टल पे देखने को मिलेंगी। क्या है ये बदलाव, आइए देखते हैं। चेंज डिस्क्रिप्शन। चेंज डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले है एज ऑन डेट, if a taxpayer who is liable to pay tax but fails to pay the tax or any part thereof, यानी कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उस रिटर्न को फाइल करने के लिए जो टैक्स का पेमेंट करना है वो आपने नहीं पेमेंट किया, चाहे वो फुल में हो या फिर एनी पार्ट thereof विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है उस पीरियड तक। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड अगर जीएसटीआर 3B में टैक्स पेमेंट की बात करें तो वो होता है रिटर्न फाइलिंग का डेट। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 39 बिल्कुल क्लियरली ये कहता है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्स पेमेंट का जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट है वो रहेगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो मंथली फाइलर्स के लिए 20 तारीख और क्वार्टरली फाइलर्स के लिए 22 और 24 एज द केस में भी, यानी कि स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपने इस पीरियड तक रिटर्न नहीं फाइल किया देन यू विल नीड टू पे इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फॉर विच द टैक्स or any part thereof remains unpaid under column number 9 of table 6.1 of GSTR 3। ये जो टेबल नंबर 6.1 का कॉलम नंबर 9 है उसको जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे जीएसटीआर 3B के अंदर तो वो कौन सा टेबल है जहां पर इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन जो है ऑटोमेटिकली दिखलाया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये डेटा आपको रिफ्लेक्ट करेगा। यहां पर है टेबल 6.1। इस टेबल के अंदर जो हमारा कॉलम नंबर 9 है, कॉलम नंबर 9 जब आप देखेंगे तो इंटरेस्ट पेएबल वाला जो सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिकली कंप्यूट करके दे दिया जाएगा और यहां पर एक लिंक दिया जाएगा जिसके थ्रू आप उस कैलकुलेशन को चेक कर पाएंगे। However, at present the system has no facility in 3B to auto compute the interest or has no check whether the taxpayer has calculated interest amount is correct or otherwise। यानी कि अभी तक पोर्टल पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो कि पोर्टल का कैलकुलेशन अपने आप करके दे, या अगर आपने खुद कैलकुलेट किया है तो वो सही है या नहीं अभी चेक नहीं है। द इंटरेस्ट अमाउंट इज मैनुअली कैलकुलेटेड, अभी अगर आपको भरना है तो मैनुअली करना पड़ता है। देयर इज नो प्रोविजन टू कॉन्फ़िगर द रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने का, कॉन्फ़िगर करने का भी ऑप्शन नहीं है। सच फीचर्स इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, और उसको भी अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। नाउ the system computed interest will also be auto populated in table 5.1 in the subsequent tax period। अब यहां पर टेबल 6.1 के साथ साथ टेबल 5.1 में भी ऑटो कंप्यूट इंटरेस्ट जो है वो दिखाया जाएगा।
ऑटो कंप्यूटेड इंटरेस्ट, ये जो हमारा टेबल 5.1 है, यहां पर भी अब आपको ऑटोमेटिकली आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी एज द केस में भी यहां आपको पॉपुलेट करके दिया जाएगा कमिंग 15 नवंबर 2021 से। तो आपको अपनी रिटर्न्स जो हैं वो एकदम ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है, अदरवाइज अब लेट फीस के साथ साथ इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है वो भरने के लिए तैयार रहिए। अब यहां पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उसका जो मैकेनिज्म रहेगा उसको भी समझना जरूरी है। जैसे लेट सपोज आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बन रहा है वो बनता है 1 लाख रुपए का और आपकी लाइबिलिटी है 50,000 रुपए की, यानी कि नेट लाइबिलिटी आपकी नेगेटिव में है, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉरवर्ड आपका बच रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी रिटर्न लेट भी फाइल होती है तो भी इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन जो है वो नहीं होगा। इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन तभी होगा जब आपकी लायबिलिटी कैश के अंदर पेमेंट करी गई। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आपका रिवर्स चार्ज का अमाउंट है तो रिवर्स चार्ज के अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको देना होगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज के लिए पेमेंट आपको पहले कैश में करना होता है, बाद में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सेम महीने क्लेम करते हैं। तो आरसीएम वालों के लिए खास ध्यान रखना है कि आपको अपनी रिटर्न्स जो हैं वो ड्यू डेट पे फाइल कर देनी है, बेशक उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर आपको ड्यू डेट्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की डिटेल्स ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट करा सकते हैं। 28 नवंबर 2021 को जीएसटीआर 9 और 9C का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर आपने इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कराना है तो सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वेबिनार की रजिस्ट्रेशंस भी करा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपकी जीएसटीआर 3B जो है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट दिखेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट यहां पर एक चीज बताया गया है, इन सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। अगर आप अक्टूबर की रिटर्न लेट करेंगे तो इसका इंटरेस्ट आपको नवंबर की रिटर्न में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर की रिटर्न अगर लेट जा रही है तो लेट रिटर्न का इंटरेस्ट सेम महीने होगा, नहीं। जैसे लेट फीस का होता है सेम पैटर्न पे इंटरेस्ट जो है अक्टूबर महीने से अब आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर 3B की रिटर्न्स में जो हम लोगों को अब इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।